हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है। तो देखते हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट आईटी का सिलेबस। तो ये इसी साल का सिलेबस है 23-24 का। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन मुझे आपको बताना है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल्स पर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल्स देखते हैं। लेकिन मैं आपको MS वर्ड पर प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा। ये सारे प्रैक्टिकल्स मैं आपको लिब्रे ऑफिस पर करके दिखाऊंगा, क्योंकि CBSE भी यही चाहती है कि आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करें। MS ऑफिस पेड है, लिब्रे ऑफिस फ्री है, और MS ऑफिस से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल देखते हैं, और उसमें जो पहली लाइन है, सेंटेंस है, वो है लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज। तो ये लिब्रे ऑफिस हमने खोल लिया। यहाँ पर एक साइड बार रहता है राइट साइड में, और यहाँ पर कुछ टैब दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़, स्टाइल्स, गैलरी और नेविगेटर, पेज और ये स्टाइल इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर हम स्टाइल्स में जाते हैं, तो ये यहाँ पर ऊपर जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर हमें कैटेगरीज दिखाई देती हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर पहली है पैराग्राफ, दूसरी है कैरेक्टर, तीसरी है फ्रेम, फोर्थ है पेज स्टाइल, फिफ्थ है लिस्ट स्टाइल और सिक्स है टेबल स्टाइल। ये कैटेगरीज हैं स्टाइल्स की, जो कि लिब्रे ऑफिस में दे रखी हैं इन्होंने। टेबल स्टाइल है ये। तो यहाँ पर ये स्टाइल्स इन्होंने दे रखी हैं। तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज आपको पता लग गई। टोटल कितनी है? 6 स्टाइल हैं। टोटल 6 स्टाइल हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कि सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप स्टाइल्स चुन सकते हैं। एक तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सबटाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 से लेकर नंबरिंग और ये IBX लिस्ट स्टाइल तक। यहाँ पे इन्होंने ये लिस्ट स्टाइल दी हुई हैं, जो कि मोस्टली ज़्यादातर यूज होती हैं। और यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है, वो है फॉर्मेटिंग विंडो। ये जो हमने इसको साइड बार को अलग खींच लिया, अब ये सेपरेट विंडो हो गई। तो इसको ये कह रहा है सिलेबस में फॉर्मेटिंग विंडो। तो यहाँ से भी हम इसको चूज कर लेते हैं स्टाइल को, और यहाँ से भी चूज कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, जहाँ से भी आप करना चाहें। जो मोस्टली ज़्यादातर यूज होने वाली हैं वो इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिस्ट में देखते हैं पैराग्राफ स्टाइल में। यहाँ पर इन्होंने ये पूरी लिस्ट दी हुई हैं, जो इसमें बनी हुई लिस्ट हैं वो सारी लिस्ट इसमें दी हुई हैं। यहाँ पर ये इसकी लिस्ट है। ये अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग स्टाइल है। जैसे लिस्ट में बुलेट है, बुलेट, ये कई तरह की दे रखी हैं इसमें इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने ये लिस्ट दे रखी हैं। तो आप ये स्टाइल मेनू से, जो मेन्यू बार है यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस भी, जो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, वो यहाँ पर भी हैं, इस विंडो में भी हैं। वैसे लिब्रे ऑफिस के हिसाब से इसे स्टाइल्स विंडो कहेंगे, लेकिन आप जब इसको अलग खींच लेते हैं तो ये एक सेपरेट विंडो हो जाती है। अब आप इसको फॉर्मेट विंडो बोल दीजिए या स्टाइल्स विंडो बोल दीजिए, बात एक ही है। तो अब हम इसको एक स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम स्टाइल्स में जाकर देखते हैं। तो हेडिंग 1, तो यहाँ पर देखो चेंज हो गया ये। और एक हम इसमें से देख लेते हैं। ये आपको सेलेक्ट करना है पहले, जहाँ पर भी स्टाइल अप्लाई करनी है,
उसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी स्टाइल। जैसे यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल है, जो हम किसी भी स्टाइल को अगर ना चूज करें तो ये हमें ऑटोमेटिक जो हम सबसे पहले टाइप करेंगे वो ये वाली स्टाइल हमें मिलेगी। यहाँ पर इसके ये फ़ॉन्ट टाइप है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग विंडो में फॉर्मेटिंग बार में काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं। और ये टूल्स आपको, जैसे आपने डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल चुना, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, इस फॉर्मेटिंग बार से या फॉर्मेटिंग टूल बार्स की जो ये बार है वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, तो यहाँ पे भी आपको सेम जो यहाँ दिखाई दे रही है वो इस विंडो में दिखाई देने लगेगी। तो आप यहाँ पे इंडेंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो है ये इंडेंट है, यहाँ पर इसको बोलते हैं इंडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे भी इंडेंट चेंज हो गई। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये लेफ़्ट इंडेंट है और इधर की तरफ ये राइट इंडेंट है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है यहाँ पे, ये राइट इंडेंट है, ये इधर दिखाई देगा यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से स्टाइल चूज करनी है। ये स्टाइल्स टैब है, यहाँ से आप अपनी पसंदीदा जो भी आप चुनना चाहें फेवरेट स्टाइल चुन सकते हैं। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज करना चाहते हैं या प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ टैब में जाकर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक जो तरीका है वो यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है, कुछ सेलेक्टेड स्टाइल्स दी हुई हैं, आप फटाफट इनको लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो ये एकदम लग गई, ऐसे मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पे स्टाइल, बस ये पहले पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद स्टाइल्स अप्लाई कर देंगे। तो ये पहला हो गया। दूसरा है यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई ए स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। तो इसे देख लेते हैं क्विकली के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमें ये सेलेक्ट करते हैं और फिर स्टाइल पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये हमें सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन एक तरीका और भी है, हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है फिल फॉर्मेट मोड, तो हम कोई भी स्टाइल चुनते हैं, यहाँ पर फिल फॉर्मेट मोड करते हैं, ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्लिक करते चले जाएंगे तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे हम एक लिस्ट स्टाइल में चुनते हैं बुलेट, तो बुलेट देखते हैं। ठीक है, ये चुनने लगा, ये स्टाइल अप्लाई हो गई। या नंबरिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो जिस लाइन पे आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एंटर लगा हुआ था जब हमने लिखा, जब एंटर हम पैराग्राफ में एंटर कर देते हैं, एंटर की प्रेस कर देते हैं, तो वो हर एक जो ये लिब्रे ऑफिस उसको कैसे ट्रीट कराता है, पैराग्राफ के थ्रू। तो एक हम देखते हैं इसको, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझाने के लिए। चलिए मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, अनुज कुमार इज ए कंप्यूटर टीचर। अब देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो मैंने पैराग्राफ वाली बात कही उसे समझाने के लिए कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हुआ चलता हूँ। तो जब तक मैं इसको पेस्ट करूँगा ये एक पैराग्राफ रहेगा, और जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूँगा ये नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एंटर किया तो ये नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये दो पैराग्राफ हैं। तो मैं एक चुन लेता हूँ पैराग्राफ स्टाइल से। आप स्टाइल्स कहीं भी चुन सकते हैं, इसमें से भी चुन सकते हैं, लेकिन जो कि पैराग्राफ है तो यहीं से चुन लेते हैं। तो हम चुनते हैं एक एड्रेस, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है। तो देखिए, ठीक है, चलिए और इसमें कैप्शन में देखते हैं। तो ये खाली ऊपर वाले पैराग्राफ को चेंज कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर किया इस टीचर के बाद, यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस की करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पैराग्राफ नया स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप स्पेस की दबा रहे हैं तब तक पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अलग करना पड़ेगा। जैसे इस कंटेंट फॉर, तो ये यहाँ पर चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गई। बस आपको क्लिक कर देना है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो ये क्लिक हो गया, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। ये थोड़ी पहली लाइन है, ये साइड में हो गई। अब यहाँ पे भी, तो ये फटाफट है कि आप एकदम एडवांस चूज कर सकते हैं।
तुरंत के तुरंत क्विकली। तो यहाँ पे इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं एकदम तेज़ी के साथ। किसी को कैसे रख सकते हैं, किसी पैराग्राफ को किस तरह से रख सकते हैं। तो ये फिल फॉर्मेट मोड्स है। स्टाइल चुनिए, फिल फॉर्मेट मोड पर क्लिक करिए और यहाँ पर प्रेस कर दीजिए माउस बटन। उसके बाद जो इसमें ऑप्शन है, ये सेकंड हो गया, क्रिएट एंड अपडेट ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का क्या कह रहा है वो, जैसे ये वाला पैराग्राफ है तो वो कह रहा है कि इसको सेलेक्ट करके नई स्टाइल बनाइए। तो ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एक स्टाइल बनाएंगे। तो कैसे आप स्टाइल बनाएंगे इसको, फ्रॉम सिलेक्शन से, कि ये कौन सी स्टाइल है, फिगर। असल में हम क्या करेंगे, जो बनी बनाई स्टाइल है उन्हीं को हम इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट का मतलब होता है जैसे हमें हमारे पापा से या दादा से जो हमें संपत्ति मिलती है वो होता है, उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। तो यहाँ पे जो पहली फिगर है, यहाँ पे जो सेलेक्ट हमने कर रखी है सेट पैराग्राफ स्टाइल में फिगर, तो जो चीज़ें हमने चेंज की हैं अपने आप वो हमारी नई स्टाइल में सेव हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें हमने सेट नहीं की हैं अपनी इस नई स्टाइल में, जिसका हम नाम रखने वाले हैं, तो वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ से मिलेंगी, फिगर से। ठीक है, क्योंकि हमने ये फिगर वाली स्टाइल चुनी हुई है। तो कहाँ से देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में स्टाइल्स में जाते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पे 3 है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल और लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी है ये ऑप्शन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये है, और इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है शिफ्ट प्लस F11। तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं या यहाँ पर मैनुअली भी माउस का यूज करते हुए इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं। तो इसका नाम हम दे देते हैं अनुज न्यू स्टाइल। ठीक है, नाम इसलिए दे रहा हूँ सेपरेट है इस तरह का, ताकि आपको ध्यान रहे। ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं हमें लिस्टें। तो यहाँ पे ये अनुज न्यू स्टाइल आ गई। अगर इसे हम देखें, मॉडिफाई करें, अगर इनका हम इंस्पेक्शन करें तो देखो इसका जो नाम है अनुज न्यू स्टाइल, और ये इनहेरिट किससे हो रही है, फिगर से। तो ये क्या है कि ये सारे आइटम्स हमें एक सेटिंग में, एक स्टाइल में हमें करने होते हैं। तो हमने सिर्फ क्या चीज़ें सेट की, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो इनके अलावा जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही हैं, जैसे एरिया की, ड्रॉप कैप्स की, टैप की, ये सब हमें कहाँ से मिल रही हैं, हमारे जहाँ से हमने इनहेरिट किया है। जैसे यहाँ पे फिगर से हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। जो चीज़ें हमने सेट कर दी हैं अपनी, ठीक है, वो तो हमें मिल रही हैं। जैसे हमने बोल्ड कर दिया, और ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हमें यहाँ से मिल रही हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने सेट नहीं की हैं वो हमें कहाँ से मिल रही हैं, वो हमारी जो पेरेंट स्टाइल है इसमें फिगर, वहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको और भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इंडेंट है यहाँ पे ये जानकारी दी हुई है, हाईलाइटिंग, टैब्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, कंडीशन है यहाँ पे। तो ये सारी स्टाइल्स के पैरामीटर्स हैं और हमने केवल 3 को चूज किया है। तो ये यहाँ पे एक नई स्टाइल हो गई सिलेक्शन से। आप कोई पैराग्राफ बनाओ, उसको सिलेक्ट करो, साइड बार में जाकर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ से चूज कर लो और उसका नाम लिख दो। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद है टेम्पलेट वाली बात, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं क्रिएट ए न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि पैराग्राफ टाइप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। एंटर मारते हैं, यानी कि नई पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं
लूसीडा ब्राइट, या कुछ और कर देते हैं, अपराजिता कर लेते हैं, बहुत छोटा साइज हो गया। चलिए एक काम करते हैं, ये वाली स्टाइल कर लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं कोई और स्टाइल। चलिए ये वाली स्टाइल कर लेते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप से करना है। वो हमसे कह रहा है कि न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करते हैं, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए रखते हैं, ठीक है, उसे दबा के रखते हैं, लेफ़्ट बटन को प्रेसिंग करके रखते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से खींच देते हैं इस लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब हमसे पूछेगा, तो हम लिख देते हैं इसका नाम अनुज ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके करते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गई है अनुज ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो नाम है वो भी थोड़ा स्टाइल में आता है, जो कि स्टाइल को रेफरेंस करता है। तो यहाँ पे क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और ये ब्लैक एडर ITC फॉन्ट टाइप है, ये फॉन्ट साइज है 32 पॉइंट। तो यहाँ पे इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको स्टाइल को बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, लेकिन एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि अपडेटेड सेलेक्टेड स्टाइल। तो मान लीजिए आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको इटैलिक और अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को सिलेक्ट रखूँगा यहाँ पर और इसको कर दूँगा अपडेटेड सेलेक्टेड स्टाइल, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ इस वाले पे, ऊपर वाले पे। देखना आप दोनों एक जैसे होते हैं नहीं होते हैं। ये मैंने फिल फॉर्मेट ले लिया और बिल्कुल सेम हो गए ना। अभी ना तो ये अंडरलाइन है ना ये इटैलिक है, सेम जो नीचे वाला पैराग्राफ है बिल्कुल सेम हो गया। तो ये अपडेटेड हो गया इस तरह से। जो आपने स्टाइल बनाई है उसको यहाँ से आप सिलेक्शन से अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन बचा है वो बचा है लोड स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बना लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और यहाँ पे हम एक टेम्पलेट इसकी तरह सेव करेंगे और यहाँ पे एक स्टाइल पहले बना लेते हैं। पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड से भी काम हो सकता है, लेकिन चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी एक स्टाइल बना लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस बार स्टाइल में थोड़ा सा कलर रख लेते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक है उसकी जगह थोड़ा सा क्या रखना चाहिए हमें, ब्लू, ठीक है। कुछ इस तरह की हमने ये स्टाइल यहाँ पर बना ली। अब इसको सेव जो करेंगे वो हम कैसे करेंगे, एज ए टेम्पलेट। किस तरह से सेव करेंगे, इसका नाम हम लिख लेते हैं अनुज डॉट टेम्पलेट, अनुज हाइफन टेम्पलेट, ताकि आपको पता रहे। और जो ये टाइप है, सेव एज टाइप, इसमें हम क्या करते हैं, ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ठीक है। इसका एक्सटेंशन जो है वो क्या है, OTT। तो यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। कहाँ पर, डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अनुज टेम्पलेट को, जो कि मैंने एज सेव किया है एज ए टेम्पलेट। इसका एक्सटेंशन क्या है, OTT, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल बार में। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, अपनी जो पुरानी वो है उसी में आ गया जो मैंने खोल रखा था। इसको हालांकि मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए क्या दिखाता है ये, ODT, ठीक है। उसमें D की जगह क्या है, T। जो टेम्पलेट हम सेव कर रहे हैं उसमें एक्सटेंशन क्या है, OTT। और जो टेम्पलेट नहीं है, जो हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ODT। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। चलिए सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम फ्रॉम फाइल करते हैं। ये पैराग्राफ एंड कैरेक्टर यहाँ पर रखना ज़रूरी है,
क्योंकि हमने जो स्टाइल बनाई थी वो पैराग्राफ एंड कैरेक्टर वाली कैटेगरी वाली बनाई थी। जो जिस कैटेगरी की आप स्टाइल बना रहे हो, ठीक है भैया, आप क्या करोगे, इनहेरिट करोगे। बनी बनाई स्टाइल हैं, तो वो जो स्टाइल है, जो बनी बनाई स्टाइल है, जहाँ से हमने ये बनाई थी, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल से ही हमने ये दोनों स्टाइल बनाई थी। तो अगर आप लिस्ट वाली स्टाइल को इनहेरिट कर रहे हैं तो आप लिस्ट वाली पे क्लिक करोगे, तब वो यहाँ पे आएगी। फ्रेम वाली पे कर रहे हो तो फ्रेम वाली पे, पेज वाली पे कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो तो पेज वाली पे। मैंने जो स्टाइल बनाई है वो पैराग्राफ वाली स्टाइल को इनहेरिट करके अपनी नई स्टाइल बनाई है जो टेम्पलेट में। तो यहाँ पे इसलिए इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। तो फ्रॉम फाइल, अब टेम्पलेट को हम चूज कर लेते हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो फाइल नेम के आगे दिखाया हुआ आ रहा है उसमें हम ये चूज करते हैं ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो वो हमें अपनी फाइल अनुज टेम्पलेट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे ये दिखाई देनी शुरू हो गई। ओके, तो यहाँ पे अभी तक स्टाइल शो नहीं हुई। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। तो फ्रॉम फाइल है, तो अनुज किस स्टाइल्स का हमने नाम तो सेव उसमें किया नहीं था। एक बार देखते हैं उसको, क्या गलती हुई है हमसे। ये टेम्पलेट हमने खोल ली, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसको न्यू स्टाइल हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल में ही हमने बना कर इसको रख दिया। तो हमें क्या करना है, एक नई स्टाइल ज़रूर बनानी है इसको। तो हम सिलेक्शन से बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिलेक्शन से बना लेते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर अब यहाँ पे हम इस स्टाइल का नाम लिखते हैं। असल में हमने स्टाइल बनाई नहीं, हमने क्या करा, हमने ये किया कि जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल थी उसी में चेंज कर लिया, हमने अपनी नई स्टाइल नहीं बनाई। तो ये तो वहाँ पे ऑलरेडी है ही, इसको इनहेरिट क्या करना, वो वहाँ पे पहले से ही एग्जिस्ट है, तो हमें बनानी है नई। तो यहाँ पे हम इसका नाम भी अनुज टेम्पलेट ही लिख लेते हैं। ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये स्टाइल आ गई और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अनुज टेम्पलेट के नाम से ही सेव कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों नाम कुछ भी लिख लो आप, जो भी मन हो, ऐसा नहीं है कि स्टाइल का नाम और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम जो है सेम होना चाहिए। और इसको हम कैसे सेव करेंगे, टेम्पलेट ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, यहाँ पे हमने सेव कर लिया। या सर रिप्लेस करना है क्योंकि हमने पहले बना रखी है। इसको बंद कर देते हैं। अब हम अपने डॉक्यूमेंट में चेक करते हैं, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, ये पैराग्राफ है, फ्रॉम फाइल, और यहाँ से हम देखते हैं। तो अभी हमें नहीं शो रहा, यहाँ से टेम्पलेट चूज कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे ये अनुज टेम्पलेट आ गई। अब इसको यूज करते हैं हम, ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, ये टूल्स फिल फॉर्मेट मोड। तो यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। जो हमने वहाँ पे चूज किया था ये अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए जो इसमें दिए हुए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।